घाटी में आतंकियों के खिलाफ तो एक्शन हो ही रहा है, बॉर्डर पर भी एक्शन तेज हो रहा है। नतीजा, पाकिस्तान में दहशत और खौफ की सुनामी चल रही है। डरा सहमा पाक समंदर से आसमान तक खुद को सुरक्षित करने में जुटा है, तो वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हमले की निष्पक्ष जांच का राग अलाप रहे हैं। डर का आलम यह है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन TRF अब पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ रहा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हिंद की सेना का आसमानी सिकंदर आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए हुंकार भर रहा है। समंदर में भारतीय नौसेना की मिसाइलें गरज कर पाकिस्तान का कलेजा दहला रही हैं। जमीन पर भारत के रणबांकुरे पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में जुटे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का हिंदुस्तानी ब्लूप्रिंट तैयार है। जल, थल, नभ से आतंकिस्तान को रौंदने की फुल तैयारी है, जिसे देख पाकिस्तान में खौफ की सुनामी चल रही है। उसकी नींद उड़ गई है, दिन का चैन और रात का सुकून हवा हो गया है। उसे एक ही डर सता रहा है कि कहीं भारतीय फौज उस पर हमला ना कर दे। उसके इस खौफ को समझने के लिए ये 3 तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रालयों ने स्थिति पर नजर रखने के लिए वॉर रूम बनाए हैं। LOC पर बेवजह पाकिस्तान की सेना फायरिंग कर रही है। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 और J-17 जैसे फाइटर जेट लगातार अभ्यास करने में जुटे हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान किस कदर डरा सहमा हुआ है। पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों का अब आपको मतलब समझाते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी PM का वो बयान सुनिए, जिसमें वो पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पहले भारत को गीदड़ भभकी दे रहे शहबाज को हिंदुस्तान ने अपनी तैयारी का ट्रेलर दिखाया तो उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। भारत की सैन्य तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में वॉर रूम तैयार किए गए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और PM शहबाज शरीफ खुद पल पल की डिटेल ले रहे हैं। भारत पर जब भी बड़ा आतंकी हमला हुआ है, पाकिस्तान को उसका करारा जवाब मिला है। उरी हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। अब जब पहलगाम में हमला हुआ है तो पाकिस्तान को फिर से भारत के जवाबी हमले का डर सता रहा है। आलम यह है कि उसके 3 सबसे बड़े घातक फाइटर जेट एक्टिव मोड में आ गए हैं। पाकिस्तान ने अपने J-10C फाइटर जेट, F-16 फाल्कन लड़ाकू विमान और JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को दक्षिणी क्षेत्र में तैनात कर दिया है। ये विमान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सपोर्ट इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए C-130S विमान को भी भेजा गया है। वायुसेना ही नहीं, पाकिस्तान की नेवी भी भारतीय सेना के एक्शन के बाद हरकत में दिख रही है। अरब सागर में उसके वॉरशिप लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारतीय नौसेना के वॉरशिप या सबमरीन उस इलाके में ना आ जाए। लिहाजा पाक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर भी तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज LOC पर फायरिंग कर रही है। LOC पर फरवरी 2021 से संघर्ष विराम समझौता लागू है। ऐसे में इस गोलीबारी को उसकी घबराहट से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खौफ और उसकी घबराहट का एक और सबूत सामने आया है। भारत के तेवर को देखते हुए पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की शरण में जा पहुंचा है।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेट से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने युद्ध की स्थिति में चीन से समर्थन की गुहार लगाई है। पाकिस्तान और उसके पाले पोसे गए आतंकियों में किस कदर दहशत है, इसकी एक और मिसाल सामने आई है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने अब हमले से पल्ला झाड़ लिया है। टीआरएफ ने एक पोस्ट जारी कर कहा कि द रेसिडेंस फ्रंट पहलगाम की घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार करता है। टीआरएफ को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। ये कश्मीरी प्रतिरोध को बदनाम करने के लिए सुनियोजित अभियान का हिस्सा है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन अब जब भारतीय फौज ने घाटी में आतंकियों को जहन्नुम भेजने का अभियान तेज कर दिया है, तो टीआरएफ को अपने खात्मे का डर सताने लगा है और उसके आका खौफ में डूबे नजर आ रहे हैं। भारत ने चेतावनी दे दी है कि वो पहलगाम हमले का खौफनाक बदला लेकर रहेगा। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे में पाकिस्तान और उसके आतंकी टट्टुओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो न सिर्फ पाकिस्तान सरकार भारत के तेवरों से डरी सहमी है, बल्कि उसके पाले गए आतंकियों में भी दहशत घर कर गई है। उन्हें अपने खात्मे का डर सताने लगा है और डर का आलम यह है कि आतंकी संगठन लश्कर का चीफ हाफिज सईद लाहौर में एक हाई सिक्योरिटी हाउस में शिफ्ट हो गया है। वहीं जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद को बहावलपुर के एक सेफ हाउस में उसने खुद को कैद कर दिया है, जबकि हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी शिफ्ट हो गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना का किस कदर पाकिस्तान में खौफ चल रहा है।